नमस्कार, जय हिंद दोस्तों आज हम देखने वाले हैं बिहार एसआई का प्रैक्टिस सेट। और ये आपका खान सर का प्रैक्टिस सेट होने वाला है। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। और दोस्तों ये आपका जो है सेट नंबर 7 होने वाला है। इसके पहले का देखेंगे तो आपका जो है 6 प्रैक्टिस सेट आपका ऑलरेडी अपलोड भी है। ठीक है, तो देखिए बिहार एसआई का प्रैक्टिस सेट आपका डेली बेसिस पे हो रहा है। साथ में आप देखेंगे तो ज्ञान बिंदु जैसे अकेडमी का अब जो आपका होमवर्क सीरीज है वो भी आपका कंटिन्यू बेसिस पे चल ही रहा है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे, पूरा प्रश्नों को देखिएगा, सभी प्रश्न आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। देखिए पहला हमारा प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा अर्थशास्त्री जो कृषि अर्थशास्त्र से संबंधित नहीं है ना। तो कृषि अर्थशास्त्र से आपका जो है संबंध नहीं रखता वो कौन सा आपका अर्थशास्त्री है। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा रॉबिन्सन, जो है सही आंसर हो जाएगा रॉबिन्सन। बाकी जॉर्जियर आपका हो जाएगा, उसके बाद आपका फिलिप टेलर और रूस, ये सब देखेंगे तो आपका कृषि अर्थशास्त्र से जो है आपका संबंधित है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत का सबसे पुराना एल्यूमिनियम रिफाइनरी प्लांट कौन सा है। एल्यूमिनियम रिफाइनरी प्लांट की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर हो जाएगा मूरी, है ना। मूरी एल्यूमिनियम प्लांट जो है सही आंसर हो जाएगा मूरी एल्यूमिनियम प्लांट। ऑप्शन नंबर देखेंगे सेकंड का, तो ए जो है राइट आंसर होगा। इसमें देखिए डिस्कशन नहीं दिया गया है, ओनली आपका आंसर की है, तो उसी के अनुसार जो है हम आज डिस्कशन देखने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर 3 आप देखेंगे तो बोल रहा है कि निम्न में से कौन सा ई कॉमर्स का वर्गीकरण नहीं है। देखिए ई कॉमर्स का दोस्तों आपका जो है वर्गीकरण नहीं है। तो जैसे D2D यानी डिस्ट्रीब्यूट टू डिस्ट्रीब्यूटर, डिस्ट्रीब्यूटर टू डिस्ट्रीब्यूटर, ये आपका नहीं है। बाकी C2C है, B2B है और B2C आपका इसमें जो है शामिल है। निम्नलिखित में से किसके अनुसार किसी कण की स्थिति और वेग का एक साथ यथार्थ निर्धारण असंभव है। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका हाइजेनबर्ग जो है सही आंसर हो जाएगा हाइजेनबर्ग, है ना। बी आपका जो है राइट आंसर हो जाएगा हाइजेनबर्ग। नेक्स्ट प्रश्न है कि एल्काइन परिवार का पहला सदस्य है जिसमें कार्बन परमाणु एक ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं। एक कार्बन परमाणु जो है ट्रिपल बॉन्ड से जुड़े होते हैं, तो ये आपका C2H2 हो जाएगा। आंसर देखेंगे तो बी सही आंसर हो जाएगा, C2H2 जो है राइट आंसर होगा। निम्नलिखित में से सबसे कम मात्रा में जीवित मानव शरीर में पाया जाता है। देखिए जीवित मानव शरीर में दोस्तों जो है देखने को मिलता है, तो आंसर जो है आपका मैग्नीज जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी राइट आंसर हो जाएगा मैग्नीज। आपका कमेंट ये आता है कि सर आप चारों ऑप्शन को पढ़ा कीजिए। देखिए चारों ऑप्शन को हम पढ़ेंगे तो समय अधिक आपका हो जाएगा। कोशिश करेंगे कि जो आपको नॉर्मल क्वेश्चन का आंसर जो है आपको आंसर तुरंत बताया जाए। जैसे यहाँ पर देखेंगे तो एक लकड़ी की बोर्ड का परिणाम जो है आपका 4 मीटर गुणे 2.5 मीटर है, जो एक मेज पर स्थित है। जब उस पर बल 160 न्यूटन का बल लगाया जाता है तब दाब का मान क्या होगा। तो इसका आंसर बताइए। आपको जो है समय देंगे हम 2 से 4 सेकंड का, आप वीडियो चाहें तो रोक करके बना सकते हैं। इसका आंसर देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर जो है बी सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि एक उत्तोलकों में आलंब F तथा आयास E के बीच भार W होता है। इस प्रकार के उत्तोलकों का जो उदाहरण है उदाहरण में शामिल नहीं है। दोस्तों आपका जो है इसमें शामिल नहीं है। तो देखिए पिलास दिया गया है, नींबू निचोड़ने की मशीन है, चिमटा है और कैंची है। तो इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है आपका बी सही आंसर हो जाएगा। नींबू निचोड़ने की मशीन आपका राइट आंसर हो जाएगा, ये आपका नहीं है। बाकी पिलास हो जाएगा, चिमटा हो जाएगा और कैंची जो है इसमें आपका शामिल है। चलिए आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि उपग्रह का परिक्रमण काल निर्भर करता है। उपग्रह का जो परिक्रमण काल है किस पर निर्भर करता है। ऑप्शन को पढ़ते हैं। केवल पृथ्वी से ऊंचाई पर, केवल पृथ्वी के भार पर, केवल पृथ्वी के द्रव्यमान पर, या फिर इनमें से कोई भी नहीं। देखिए 9 का आंसर आप दोस्तों देखेंगे तो 9 का जो आंसर है आपका ऑप्शन नंबर ए सही आंसर हो जाएगा। केवल पृथ्वी से ऊंचाई पर, है ना। ऑप्शन नंबर आपका जो है दोस्तों ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हमारा क्वेश्चन क्या है देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर आपका जो है 10 बोल रहा है कि फिल इन द ब्लैंक्स विथ राइट वर्ड फ्रॉम गिवन ऑप्शंस मेक है डैश द सन साइंस, है ना। तो 10 का आंसर बताइए क्या होगा। देखिए 10 का सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है सी सही आंसर हो जाएगा। विल जो है सही उत्तर हो जाएगा। चलिए आगे हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। उत्तर प्रदेश तथा पश्चिम बंगाल के बाद तीसरा सर्वाधिक अनुसूचित जाति यानी SC जनसंख्या वाला जो राज्य है आपका निम्न में से कौन सा है। देखिए जनसंख्या वाला राज्य की बात कर लेते हैं तो इसका आंसर जो है 11 का ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा। बिहार जो है सही उत्तर हो जाएगा बिहार, है ना। ऑप्शन नंबर आपका जो है डी हो जाएगा बिहार।
कृषि है ना, कृषि क्रांतियों में सुनहरी क्रांति संबंध है किससे? देखिए सुनहरी क्रांति की बात कर लेते हैं तो ये आपको दोस्तों किससे संबंध रखता है? ऑप्शन नंबर है मसाला उत्पादन, कपास उत्पादन, जूट उत्पादन और फल उत्पादन। देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप जाएंगे तो इसका जो सही आंसर आपको दोस्तों हो जाएगा 12 का ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। फल उत्पादन जो है सही उत्तर हो जाएगा, फल उत्पादन। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर हम 13 देखेंगे। देखिए 13 नंबर है, निम्न में से किस ओशनियाई देश को दक्षिण का ब्रिटेन कहा जाता है? तो इसका ऑप्शन पढ़ लेते हैं। देखिए किरिबाती है, ऑस्ट्रेलिया, माइक्रोनेशिया और न्यूजीलैंड। इसका आंसर बताइए क्या होगा? देखिए इसका आंसर आप 13 का देखेंगे तो आपका न्यूजीलैंड जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा, न्यूजीलैंड। आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 14 का देखेंगे तो आपका आंसर जो है आपका बी सही उत्तर हो जाएगा, 1/2 जो है राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ेंगे, देखिए भारतीय संविधान के संशोधन में से कौन सा संशोधन केंद्रीय मंत्रिमंडल के आकार को सीमित करता है? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा? ऑप्शन को पढ़ लेते हैं। देखिए 101वां संविधान संशोधन, 61वां, 91वां और 85वां। बताइए इसका आंसर क्या होगा? देखिए इसका आंसर आप 15 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 91वां संविधान संशोधन जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों बिहार एसआई का देखेंगे तो टेलीग्राम पे ग्रुप बनाया गया है, डेली बेसिस पे आपका जो है 100 क्वेश्चन का सेट होता है। आप अभी तक ज्वाइन नहीं किए तो ज्वाइन हो जाइए। प्रॉपर आपको जो है 100 क्वेश्चन का सेट होता है, वो भी डिस्कशन के साथ आपको जो है आंसर की के साथ आपको जो है सेट प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है, तो ये रहा व्हाट्सअप नंबर 8756546533। आप जो है बिहार दरगाह लिख करके मैसेज कीजिए, आपको प्रॉपर जानकारी मिल जाएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर हम 16 देख लेते हैं। देखिए 16 नंबर हमारा है कि वर्ष 2023 तक अंतिम राष्ट्रपति शासन वाला राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश निम्न में से कौन सा है? दोस्तों निम्न में से देखिए पूछ रहा है कौन सा है, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। बिहार हो जाएगा, जम्मू कश्मीर, राजस्थान या फिर लद्दाख। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो जो करेक्ट आंसर हो जाएगा 16 का ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएगा, लद्दाख जो है सही उत्तर हो जाएगा, लद्दाख है ना, बी आपका राइट आंसर होगा। बिहार के बाद दूसरा राज्य कौन सा है जो हिंदी को अपनी आधिकारिक भाषा जो है बनाया है? देखिए आधिकारिक दोस्तों जो है भाषा बनाया है तो ऑप्शन नंबर आपका है राजस्थान, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो करेक्ट आंसर दोस्तों आपका जो है 17 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, उत्तर प्रदेश जो है सही उत्तर हो जाएगा, उत्तर प्रदेश। अगला है करुण है ना, करुण रस का स्थायी भाव क्या है? ऑप्शन देख लेते हैं। क्रोध हो जाएगा, शोक हो जाएगा, यानी क्रोध है, शोक है, उत्साह है और रति है। तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो जो राइट आंसर हो जाएगा 18 का, शोक आपका जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, शोक। यूक्रेन में फंसे भारतीय नागरिकों को वापस लाने के लिए कौन सा ऑपरेशन चलाया गया था? तो देखिए 4 ऑप्शन में दिया गया है आपका, ऑपरेशन कावेरी दिया गया है, ऑपरेशन अजय दिया गया है, ऑपरेशन गंगा या फिर इनमें से कोई भी नहीं। देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो 19 का हो जाएगा, ऑपरेशन गंगा जो है राइट आंसर हो जाएगा, ऑपरेशन गंगा। देखिए दोस्तों अगर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन बाय मिस्टेक एरर लग रहा है या फिर एक आध क्वेश्चन जो है आपको हर एक सेट में जो है एरर देखने को मिलता है, तो उसके लिए आपको ज़्यादा टेंशन नहीं लेना है। अगर आपको लगता है कोई क्वेश्चन डाउट में है आपको, तो आप कमेंट कीजिएगा, आपको जो है प्रॉपर आंसर जो है बता दिया जाएगा, उसके लिए आप निश्चिंत रहिएगा। कौन सी राग शीत ऋतु यानी रात्रि का तृतीय पहर में गाए जाते हैं? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं। देखिए राग दरबारी, राग मालकौंस, राग मल्हार या फिर राग हिंडोल। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर देखेंगे तो राइट आंसर जो है आपका 20 का हो जाएगा, राग मालकौंस जो है सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, राग मालकौंस। राजस्व व्यवस्था के अंतर्गत फिरोज तुगलक ने है ना, फिरोज तुगलक ने अपने शासनकाल में 24 कष्टदायक करों को समाप्त कर केवल 4 कर वसूलने का आदेश दिया है। उनमें निम्न में से कौन सा कर जो है शामिल नहीं है? तो कौन सा कर शामिल नहीं है? ऑप्शन दिया गया है खराज, जब्ती, खुम्स या फिर जाकात। तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो 21 का हो जाएगा, जब्ती जो है सही आंसर हो जाएगा, ये आपका शामिल नहीं है। बाकी खराज है, खुम्स है और जाकात जो है इसमें आपका शामिल है। नालंदा विश्वविद्यालय के प्रथम कुलपति आचार्य शिलभद्र के समय निम्न में से कौन सा विदेशी जो है आए थे? तो ऑप्शन नंबर दिया गया आपका मेगास्थनीज, ह्वेनसांग, इब्न बतूता और आपका अलबरूनी। तो बताइए इसका आंसर क्या हो जाएगा? देखिए इसका आंसर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 22 का, तो ह्वेनसांग जो है सही आंसर हो जाएगा, ह्वेनसांग। आगे बढ़ेंगे, हूणों का आक्रमण की जानकारी मिलती है कहाँ से? ऑप्शन है एरन अभिलेख, मंदसौर अभिलेख, भीतरी अभिलेख या फिर हाथी गुफा अभिलेख।
तो देखिए इसका आंसर आप दोस्तों देखेंगे तो 23 का आंसर हो जाएगा भीतरी स्तंभ लेख जो है सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 23 का सी सही होगा। आप कमेंट कीजिएगा कि क्या मैं 4 ऑप्शन पढ़ूं या फिर डायरेक्ट आंसर आपको बता दूं, ठीक है, आप कमेंट जरूर कीजिएगा। नेक्स्ट है कि मिस्र नरेश टॉलमी फिलाडेल्फस का राजदूत था। तो ऑप्शन है आपका डाइमेकस, मेगास्थनीज, उसके बाद डायनोसियस या फिर इनमें से कोई भी नहीं। देखिए 24 का आंसर आप दोस्तों देखेंगे तो राइट आंसर आपका जो है सी हो जाएगा। डायनोसियस जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा, है ना। आप इसको अच्छे से याद रखिएगा। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे। क्वेश्चन नंबर जो आपका इसमें देखेंगे तो अक्षरों से कितने सार्थक या फिर निषद, या जितना भी आपका मैथ्स का क्वेश्चन दिया गया है आप जो है ग्रुप ज्वाइन करके यहाँ से बनाने का प्रयास करेंगे। देखिए बोला कि यूप्लेक्टेलन किस एशियन देश में उपहार स्वरूप भेंट किया जाता है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो देखिए इसका दिया गया है आपका मलेशिया दिया गया है, ताइवान दिया गया है, जापान दिया गया है और आपका इजराइल भी दिया गया है। इसका आंसर देखेंगे तो आपका राइट आंसर जो है 26 का हो जाएगा दोस्तों। जापान जो है सही आंसर हो जाएगा, जापान, है ना, याद रखिएगा जापान राइट होगा। स्थलीय पौधे वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं तो जलीय पौधे जल से निम्नलिखित गैसों में से लेते हैं। देखिए इसका आंसर देखेंगे तो आपका ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड या फिर इनमें से कोई भी नहीं। तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे 27 नंबर का, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही उत्तर हो जाएगा। सी में दिया गया है कार्बन डाइऑक्साइड जो है राइट आंसर हो जाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड। आगे बढ़ेंगे। देखिए फल का निर्माण अंडाशय से होता है जिसमें सरल फल, पुंज फल तथा संग्रहित फल आते हैं। तो सहतूत निम्न में से किसका जो है उदाहरण है। तो उदाहरण की बात कर रहे हैं। देखिए पुंज फल है, सरल फल, संग्रथित और उसके बाद असत्य फल। तो देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप जाएंगे तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा 28 का संग्रथित जो है आपका हो जाएगा संग्रथित फल, है ना। ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। वृक्ष मंदूक के नाम से कौन सा जो है जाना जाता है। तो आंसर देखेंगे तो इसका आंसर जो है दोस्तों आपको हो जाएगा हाइला जो है सही आंसर हो जाएगा, हाइला। ऑप्शन नंबर ए होगा। अगला है कि एपिडर्मिस त्वचा की किस सतह को कहते हैं। एपिडर्मिस त्वचा को, ऊपरी त्वचा को, भीतरी, मध्य या फिर इनमें से कोई भी नहीं। देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो राइट आंसर जो है 30 का हो जाएगा। ऊपरी त्वचा को जो है हम एपिडर्मिस त्वचा कहते हैं। आंसर आपका ए राइट होगा। अगला कि स्वामी एंड फ्रेंड्स का लेखक कौन है। स्वामी एंड फ्रेंड्स का जो लेखक है इनमें से कौन है। ऑप्शन पढ़ लेते हैं। देखिए किरण बेदी, उसके बाद देखेंगे तो आपका अरविंद अडिगा, खुशवंत सिंह या फिर आर के नारायण। देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो 31 का हो जाएगा, आर के नारायण जो है राइट आंसर हो जाएगा, आर के नारायण। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। वर्तमान में वस्तु और सेवा कर यानी जीएसटी परिषद ने कैंसर की दवाओं पर जीएसटी की दर 12% से घटाकर जो है कितना करने का अनुमान या फिर निर्णय लिया है। 10%, 5%, 8% या फिर 7%। तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो 32 का हो जाएगा 5%, है ना। 12% से जो है घटा करके आपका जो है 5% करने का जो है अनुमान किया है या फिर लिया है। अगस्त 2024 में बिहार को पहली बार बिजली आपूर्ति निम्न में से किस देश के सहयोग से 40 मेगावाट बिजली की सप्लाई हो रही है। तो देखिए इसका ऑप्शन नंबर दिया गया है बांग्लादेश, भूटान, चीन या फिर नेपाल। तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो 33 का हो जाएगा, नेपाल जो है राइट आंसर हो जाएगा, नेपाल। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। आप इसको जो है बनाइएगा आराम से। देखिए भारत में अदृश्य बेरोजगारी किस क्षेत्र में दिखाई देती है। अदृश्य की बात करते हैं तो देखिए ऑप्शन आपका दिया गया कृषि क्षेत्र, ग्रामीण क्षेत्र, शहरी क्षेत्र या फिर उद्योग क्षेत्र। देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो राइट आंसर हो जाएगा कृषि क्षेत्र में जो है आपका अदृश्य बेरोजगारी जो है देखने को मिलता है। क्योंकि देखिए मान के चलिए 1 बिस्सा खेत है ना, 1 बिस्सा खेत है, एक बिस्सा खेत है। तो देखिए 1 बिस्सा आप देखेंगे तो एक लोग भी उस खेत को जो है आराम से उपजा सकता है या फिर जो भी करना होता है कर सकता है। लेकिन जो घर का फैमिली होता है तो घर की फैमिली में देखेंगे तो 3 से 4 मेंबर नॉर्मली होते ही हैं। तो सभी लोग जो है उस खेत में लगे होते हैं। कभी आप लग गए, कभी आपके मम्मी पापा, मतलब समझ रहे हैं ना, कोई ना कोई लगा होता है। तो उसको जो है अदृश्य बेरोजगारी के रूप में जो है जानते हैं। क्योंकि नॉर्मल खेत एक लोग भी कर सकते हैं, जो भी उसका उपजाऊ होता है या फिर पानी देना होता है, तो उसमें जो है कई सारे लोग जो है लगे होते हैं, जो कि वो पता नहीं चल पाता है। चलिए आते हैं 36 नंबर पे। यदि किसी उत्पाद का पूर्ण प्रतिस्पर्धा के अधीन बिक्री मूल्य ₹15 है तो मार्जिनल, है ना, मार्जिनल रेवेन्यू कितना होगा। जो आपका मार्जिन रेवेन्यू होगा वो आपका कितना होगा। तो देखिए 36 का आंसर देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर बी ₹15 के बराबर होगा, बी राइट आंसर हो जाएगा। समष्टि अर्थशास्त्र यानी माइक्रो इकोनॉमिक्स के अध्ययन का विषय किस सिद्धांत पर आधारित है।
तो सिद्धांत की बात करते हैं तो राष्ट्रीय आय का सिद्धांत जो है सही आंसर हो जाएगा, राष्ट्रीय आय का सिद्धांत, ऑप्शन नंबर ए राइट उत्तर हो जाएगा। अगला है वुड अल्कोहल, यानी वुड अल्कोहल किसका जो है रासायनिक नाम है। दोस्तों ये आपको हो जाएगा मिथाइल अल्कोहल जो है राइट आंसर हो जाएगा, मिथाइल अल्कोहल, ऑप्शन नंबर बी होगा। आदर्श गैस अवस्था में पोटेशियम आयन का सूत्र क्या है। देखिए पोटेशियम आयन का सूत्र देखेंगे तो इसका आंसर जो है आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, के प्लस जो है राइट आंसर हो जाएगा, के प्लस। निम्नलिखित में से कौन सी हेलोन गैस नहीं है। देखिए हेलोन गैस नहीं है तो बताइए, ऑप्शन में है आपका कार्बन टेट्राक्लोराइड, हेप्टा फ्लोरोप्रोपेन और फास्जिन और मीथेन। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो राइट आंसर आपका हो जाएगा मीथेन जो है राइट आंसर हो जाएगा, मीथेन। चलिए आगे बढ़ेंगे, अगला हमारा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 41। देखिए नाटो का प्रयोग भारत में पहली बार 2023 में कुछ राज्यों में किया गया, वह राज्य निम्न में से कौन सा जो इसमें जो है शामिल नहीं, यानी कौन सा है जो इसमें आपका शामिल नहीं है। ऑप्शन दिया गया है बिहार, मध्य प्रदेश, मिजोरम और राजस्थान। तो 41 की बात कर लेते हैं तो जो राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है आपका ए हो जाएगा, बिहार जो है राइट आंसर हो जाएगा, बिहार। ठीक है, आप इसको अच्छे से नोट कीजिएगा। संविधान सभा की मुहर पर निम्न में से किसे प्रतीक के रूप में अपनाया गया था। ऑप्शन है शेर, मोर, हाथी या फिर बैल। तो देखिए इसका आंसर दोस्तों आप देखेंगे तो राइट आंसर जो है 42 का हो जाएगा, हाथी जो है राइट आंसर हो जाएगा, हाथी। सितंबर 2024 में इंटरनेशनल सोलर अलायंस में पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल होने वाला 101वां जो देश है वो निम्न में से कौन सा है। नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका या फिर मलेशिया। तो देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो आपका हो जाएगा नेपाल जो है राइट आंसर हो जाएगा, नेपाल। IMF ने भारत के वित्त वर्ष 2024-25 में GDP वृद्धि के अनुमान को कितने प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। दोस्तों इसका आंसर देखेंगे 44 का, तो आंसर हो जाएगा आपका 7% हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 7%। 77वें लोकार्नो फिल्म फेस्टिवल में निम्न में से किसे लाइफ टाइम अवार्ड से सम्मानित जो है किया गया है। तो देखिए आपको हो जाएगा ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाएंगे तो आंसर हो जाएगा किंग्स खान जो है राइट हो जाएगा, किंग्स खान। अगला है कि निम्न में से कौन सा युग में जो है पुष्कर का पर्यायवाची शब्द नहीं है। देखिए नहीं है पूछ रहा है, ठीक है, तो इसका आंसर देखेंगे तो 46 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। 46 का देखेंगे तो आपका सरिता तटनी आपका नहीं है, बाकी सर सरोवर है, जलाशय, पदनाकर, उसके बाद तड़ाग और तालाब आपका सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है यानी युग्म गर्म ठंडा ग्रहों का यानी ग्रहों का युग्म है। ठीक है, तो देखिए इसका आंसर आप 47 नंबर देखेंगे। देखिए शुक्र मंगल, शुक्र बुध, शुक्र वरुण या फिर अरुण वरुण। तो इसका आंसर आप देखेंगे तो आपको जाएगा शुक्र वरुण जो है राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा। कर्क रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से होकर गुजरती है। इस रेखा पर पड़ने वाले भारत के नवनिर्मित राज्यों का युग्म कौन सा शामिल है। तो कौन शामिल है, तो देखिए 48 का देख लेते हैं ऑप्शन। देखिए झारखंड, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, उत्तरांचल, झारखंड, छत्तीसगढ़ या फिर छत्तीसगढ़, तेलंगाना। देखिए 48 का आंसर आप देखेंगे तो राइट आंसर आपका हो जाएगा झारखंड, छत्तीसगढ़ जो है सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर होगा। ये आपका मैथ्स का क्वेश्चन है। देखिए निम्नलिखित में से किसकी विमा रेखीय संवेग की विमा के समान होता है। दोस्तों समान होता है, ऑप्शन नंबर जाएंगे 50 का, तो आपका आवेग जो है राइट आंसर हो जाएगा, आवेग। 51 का देखेंगे तो डैश कहता है कि किसी विद्युत परिपथ में किसी भी बिंदु या संधि पर मिलने वाली धाराओं का बीजगणितीय योग शून्य होगा, है ना। तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो पहले ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या है। देखिए हुक का नियम, ओम का नियम, लेंज का नियम या फिर किरचॉफ का नियम। ठीक है, तो इसका आंसर देखेंगे 51 का, तो ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों आपका डी सही आंसर हो जाएगा, किरचॉफ का नियम जो है राइट आंसर हो जाएगा, किरचॉफ का नियम। अगला है कि एरोस ऑपरेटिंग सिस्टम का मास्कॉट क्या है। तो मास्कॉट क्या है बताइए, तो ये हो जाएगा बिल्ली जो है राइट आंसर हो जाएगा, बिल्ली। रूस के प्रथम डिप्टी पीएम का नाम निम्न में से क्या है जिन्होंने जुलाई 2024 में रूस की यात्रा पर गए पीएम मोदी की अगवानी किया है। ठीक है, तो बताइए इसका आंसर क्या होगा 54 का। इसका आंसर देखेंगे तो आपका डेनिस मांटुरो जो है राइट आंसर हो जाएगा, डेनिस मांटुरो। नेक्स्ट हमारा है कि बोला कि कोरियोलिस बल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार करके बताइए। तो देखिए 55 का आंसर देखेंगे तो जैसे
उत्तरी गोलार्ध की जलधाराएं अपनी दाईं ओर तथा दक्षिणी गोलार्ध की जलधाराएं अपनी बाईं ओर जो है प्रवाहित होती हैं। दूसरा की बात करते हैं तो अक्षांश के कोण के सीधे अनुपातिक होता है, जितना ज़्यादा अक्षांश होता है उतना ही ज़्यादा जो है कोरियोलिसिस बल होता है। आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है 55 का सी राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे हमारा प्रश्न है, देखेंगे। देखिए, पब्लिक रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ हिस्ट्री जो कि आर्कियोलॉजी एंड हेरिटेज के पुरातत्वविदों ने भारत के किस राज्य से बादामी चालुक्य काल के 2 प्राचीन मंदिरों के अस्तित्व का पता लगाया है? ऑप्शन है हैदराबाद, तेलंगाना, मध्य प्रदेश या फिर बिहार। तो देखिए इसका आंसर दोस्तों देखेंगे तो 56 का जो है सही आंसर हो जाएगा तेलंगाना जो है राइट आंसर हो जाएगा तेलंगाना, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। किस सिख गुरु ने साधु रूप त्याग कर राजसी वस्त्र पहनना प्रारंभ कर दिए और प्रत्येक सिख से दशांश है ना दशांश धार्मिक कर वसूल करना आरंभ किया है? ऑप्शन है गुरु गोविंद सिंह, गुरु अर्जुन देव, गुरु नानक देव या फिर तेग बहादुर। देखिए इसका आंसर दोस्तों देखेंगे तो 57 का जो सही उत्तर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव जो है राइट आंसर हो जाएगा गुरु अर्जुन देव। चलिए आगे बढ़ेंगे। हमारी नीति और हमारे लक्ष्य ने भारतीय राज्यों को शून्य की स्थिति में पहुंचा दिया है, यह कथन सहायक संधि के संदर्भ में किसने कहा है? ऑप्शन है लॉर्ड लॉरेंस, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड वेलेजली या फिर लॉर्ड मुनरो। ठीक है, तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, बताइए क्या होगा। 58 का आंसर देखेंगे तो आपका लॉर्ड वेलेजली जो है राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है सी सही होगा, लॉर्ड वेलेजली जो है राइट आंसर हो जाएगा। अगला कि द मिरर ऑफ इंडिगो पुस्तक नील कृषकों की दुर्दशा पर दीनबंधु द्वारा जो है लिखी गई है, जिसका अंग्रेजी अनुवाद निम्न में से किसने किया है? ऑप्शन है जेम्स ऑर्थर रे, बर्नार्ड जेम्स रे, उसके बाद रेवेंड है ना रेवेंड जेम्स लॉन्ग या फिर इनमें से कोई भी नहीं। बताइए इसका ऑप्शन क्या होगा। देखिए इसका आंसर आप 59 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, रेवरेंड जेम्स लॉन्ग है ना, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 59 का सी सही उत्तर होगा। केंद्रीय बजट 2024-25 के अनुसार काशी विश्वविद्यालय कॉरिडोर जैसा बिहार में नए कॉरिडोर का निर्माण किया जाएगा, वह आपका कौन सा है? ऑप्शन है गया में विष्णु कॉरिडोर, बोध गया में महाबोधि कॉरिडोर या फिर ए बी सी या फिर इनमें से कोई, सॉरी माफ कीजिएगा, ए तथा बी या फिर इनमें से कोई भी नहीं। देखिए इसका आंसर आप देखेंगे तो 60 का जो है आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, गया में विष्णु कॉरिडोर या फिर बोध गया में महाबोधि कॉरिडोर, यानी ऑप्शन नंबर जो है आपका सी सही होगा, ए बी दोनों सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर हम देखेंगे 63 नंबर। आर्थिक मामलों की कैबिनेट समिति की अध्यक्षता निम्न में से कौन करता है? ऑप्शन है गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, वाणिज्य मंत्री या फिर प्रधानमंत्री, है ना। तो देखिए 62 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दिया गया है दोस्तों आपका जो है डी, है ना, डी हो जाएगा प्रधानमंत्री, है ना। पीएम देखेंगे तो आपका आंसर जो है पीएम सही उत्तर होगा। लोकसभा में एक दिन में तारांकित प्रश्नों की अधिकतम संख्या होती है? ऑप्शन है 15, 20, 10 या फिर 5। बताइए इसका आंसर क्या होगा। आंसर हो जाएगा 20, है ना, बी देखेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा 20। हवा द्वारा, है ना, हवा द्वारा उड़ाकर लाई गई मिट्टी एवं बालू के कणों से निर्मित होता है? ऑप्शन है लोएस मैदान, उसके बाद संप्राय मैदान, कास्ट मैदान या फिर ग्लेशियल मैदान। देखिए 64 का आंसर देखेंगे तो आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों ए राइट आंसर हो जाएगा, लोएस मैदान जो है राइट आंसर हो जाएगा, लोएस मैदान, है ना, ए आपका राइट आंसर हो जाएगा लोएस मैदान। भूकंप के 3 तरंगों में से कौन तरंग ठोस, तरल तथा गैस तीनों माध्यम से गुजर सकती है? गैस तीनों माध्यम से जो है गुजर सकती है। आंसर देखेंगे तो आपका एल तरंग जो है राइट आंसर हो जाएगा, एल तरंग, है ना, ए आपका राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर देखिए दोस्तों 66 नंबर जो है मिलान करके बताना है, तो आप वीडियो चाहे तो रोक करके बना सकते हैं, क्योंकि जितना भी आपका मिलान करने का प्रश्न आता है आप खुद से वीडियो रोक के बनाए कीजिए। देखिए उपसभापति पद की बात करते हैं, 66 नंबर का देखेंगे तो ये आपको हो जाएगा अनुच्छेद 90 हो जाएगा। राज्यसभा सभापति की बात करते हैं तो अनुच्छेद 89, राज्यसभा संरचना की बात करते हैं तो अनुच्छेद 80 एवं उपसभापति और संसद की बात करते हैं 17 रिक्त होना, पदत्याग और पद से हटाया जाना। ठीक है, तो आंसर आप देखेंगे 66 नंबर का तो ऑप्शन नंबर दोस्तों ए जो है राइट आंसर हो जाएगा। कोई भी डाउट होगा तो आप कमेंट करके बताइएगा। चलिए आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा है क्वेश्चन नंबर 67 देखेंगे। देखिए माल्टा देश राजधानी वेलेटा भूमध्य सागर में अवस्थित है, यह 3 द्वीपों से मिलकर बना है।
आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा गोजो द्वीप, कम्युनो द्वीप और माल्टा द्वीप, है ना, बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। वर्ष 2024 में भारतीय विज्ञान कांग्रेस के किस सत्र का आयोजन लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी फगवाड़ा यानी पंजाब में किया गया है? आंसर हो जाएगा 109वां सत्र में। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी हो जाएगा 109वें सत्र में। पेरिस फ्रांस 2024 ग्रीष्मकालीन पैरा ओलंपिक 17वें पदक के तालिका में भारत का क्रम क्या है? देखिए भारत का क्रम देखेंगे तो 18वां है, स्वर्ण पदक 7, रजत आपका हो जाएगा 9, 13 कांस्य, टोटल की बात करते हैं तो 29 पदक आपका जो है सही हो जाएगा। बिहार के शरद कुमार ने पेरिस पैरा ओलंपिक 2024 में सिल्वर मेडल किस इवेंट में जीता है? तो इवेंट की बात करते हैं तो हाई जंप जो है राइट आंसर हो जाएगा हाई जंप, ऑप्शन नंबर जो है ए राइट हो जाएगा। देखिए चेंज इनटू डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट सेंटेंस, ही सैड वेयर इज द बुक, तो 71 की बात कर लेते हैं तो ऑप्शन नंबर जो है आपका हो जाएगा ही आस्क्ड मी वेयर द बुक वाज, है ना, ऑप्शन नंबर जो है 71 का सी सही हो जाएगा। रेटिना पर नेत्र निर्मित प्रतिबिंब होता है, रेटिना पर नेत्र निर्मित जो है प्रतिबिंब होता है, तो देखिए वास्तविक उल्टा छोटा होता है, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से किस कारण जो है ध्वनि दिन की अपेक्षा रात में अधिक दूरी जो है तक सुनाई पड़ती है? आंसर हो जाएगा ध्वनि के अपवर्तन के कारण जो है राइट आंसर हो जाएगा ध्वनि के अपवर्तन के कारण, है ना, ऑप्शन नंबर जो है आपका 73 का जो है सी सही आंसर होगा। 2024 में कंप्यूटर की कौन सी पीढ़ी जो है चल रही है? तो कौन सी पीढ़ी दोस्तों आपका चल रही है? तो 5वीं पीढ़ी जो है राइट आंसर हो जाएगा 5वीं पीढ़ी, ऑप्शन नंबर जो है सी सही उत्तर होगा। प्रयोगशाला में जब आयरन सल्फाइड के टूटे हुए टुकड़ों को तनु हाइड्रोक्लोरिक एसिड या फिर सल्फ्यूरिक एसिड से प्रतिक्रिया कराने के बाद निम्न में से कौन सी गैस जो है निकलती है? तो गैस की बात करते हैं तो हाइड्रोजन सल्फाइड जो है राइट आंसर हो जाएगा हाइड्रोजन सल्फाइड, ऑप्शन नंबर जो है 75 का सी सही उत्तर होगा। निम्न में से कौन सा जो है सुमेलित नहीं है? दोस्तों कौन जो है आपका सुमेलित नहीं है? देखिए डोरिस की बात करते हैं तो एप्पल इसने गलत आंसर हो जाएगा, बाकी ऑक्टोपस जो है आपका डेविल फिश, कुंडलिनी की बात करते हैं तो कटल फिश हो जाएगा, उसका जो है एप्लिसिया की बात करते हैं समुद्री खरगोश आपका राइट आंसर होगा। संयुक्त राष्ट्र मानव विकास सूचकांक 2024 तक सबसे अधिक शीर्ष स्थान प्राप्त करने वाले देश कौन से हैं? तो देखिए सबसे शीर्ष स्थान की बात कर लेते हैं, नॉर्वे जो है राइट आंसर हो जाएगा नॉर्वे, है ना, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा नॉर्वे। विश्व में शिक्षक दिवस के रूप में जो है मनाया जाता है, शिक्षक दिवस की बात करते हैं तो 5 अक्टूबर को मनाते हैं, 5 अक्टूबर को, ऑप्शन नंबर बी होगा। निम्न में से किस देश के स्वतंत्रता संग्राम का तत्कालिक कारण बोस्टन की चाय पार्टी थी जिसे प्रमुख नायक सैमुअल एडम्स था? तो 79 का आंसर देखेंगे तो आपका जो है अमेरिका की स्वतंत्रता जो है राइट आंसर हो जाएगा अमेरिका की स्वतंत्रता, ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा। 1740 ईस्वी के गिरिया के युद्ध में सरफराज को मारकर निम्न में से कहाँ के सर सूबेदार अलीवर्दी खां जो है बंगाल का नवाब बना है? आंसर हो जाएगा बिहार, है ना, 80 का देखेंगे तो ए राइट आंसर हो जाएगा बिहार जो है आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए मुल्ला शाह बख्शी के शिष्य जहां आरा ने शेख मोइनुद्दीन चिश्ती की जीवनी मुनीस अल अरवाह नाम से लिखी है, वह निम्न में से किस सूफी सिलसिले में दीक्षा ली थी? तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा कादरी सिलसिला जो है राइट आंसर हो जाएगा कादरी सिलसिला, ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा कादरी सिलसिला। सल्तनत कालीन शासन व्यवस्था में दीवाने इंसा नामक विभाग राज्य के निम्न में से किससे जो है आपका संबंध रखता था? तो यह हो जाएगा आपका पत्राचार से, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा पत्राचार से, बी राइट आंसर हो जाएगा। 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार 2024 प्रसिद्ध उर्दू कवि गुलजार तथा संस्कृत विद्वान निम्न में से किसे जो है प्रदान किया गया है? तो संस्कृत विद्वान की बात करते हैं तो इसका आंसर देखेंगे तो आपका राम यानी श्री राम भद्राचार्य जो है राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर देखेंगे तो 83 का डी राइट आंसर होगा। हाल ही में खबरों में वधवन बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? दोस्तों ये आपको देखने को मिलता है महाराष्ट्र में, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर हो जाएगा महाराष्ट्र होगा। ला लीगा, देखिए ला लीगा ट्रॉफी किस खेल से संबंधित है? ला लीगा की बात करते हैं तो ये आपको फुटबॉल से संबंधित हो जाएगा, आंसर आपका सी हो जाएगा फुटबॉल। मुहावरे
खरी खोटी सुनाना का अर्थ क्या है? तो ये आपको हो जाएगा भला बुरा कहना। क्या होगा आंसर? भला बुरा कहना, ऑप्शन नंबर बी सही होगा। उष्ण कटिबंधीय सदाबहार वनों के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता सही है? विशेषता की बात करते हैं तो इन वनों में मुख्यतः साल, सागवान, नीम, शीशम आदि है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर जो है आपका 87 का डी सही आंसर होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा है कि डैश। देखिए डैश को ब्लू सिटी के नाम से भी जो है जाना जाता है। तो इसका आंसर आपको हो जाएगा जैसलमेर जो है राइट आंसर हो जाएगा, जैसलमेर है ना, बी सही उत्तर हो जाएगा। संविधान का निर्माण करने वाला प्रथम देश संयुक्त राज्य अमेरिका है। यह विश्व का सबसे छोटा लिखित संविधान भी है जिसमें मात्र डैश अनुच्छेद शामिल हैं। दोस्तों 7 जो है आपका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी यानी 7 सही उत्तर होगा। 18वीं लोकसभा 2024 में बिहार से सबसे कम उम्र के संसद सदस्य जो है कौन है? तो ये है आपके शांभवी चौधरी जो है राइट आंसर हो जाएगा, शांभवी चौधरी है ना, बी राइट आंसर होगा। 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित राज्यों में से किस एक में बसे हुए गांवों की तीसरी अधिकतम संख्या है? तो दोस्तों तीसरी जो है अधिकतम संख्या है तो बिहार जो है राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बिहार। निम्नलिखित बिहार के जिलों को पश्चिम से पूरब की ओर व्यवस्थित करके यानी व्यवस्थित क्रम में आपको जो है सही बताना है। तो 92 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी जैसे आपका शिवहर हो जाएगा, फिर आप देखेंगे तो पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, फिर आपको जो है सीतामढ़ी। ऑप्शन नंबर सी 2, 4, 3, 1 सही होगा। अगला है कि डोला बनर्जी किस खेल से संबंधित है? तो ये है दोस्तों तीरंदाजी से है, ऑप्शन नंबर सी सही आंसर हो जाएगा, तीरंदाजी। आगे बढ़ेंगे। अगला हमारा है 94 नंबर। देखिए छठी अनुसूची में पूर्वोत्तर के 4 राज्यों के जनजातीय क्षेत्रों के प्रशासन से संबंधित विशेष प्रावधान है, उन राज्यों के समूह में शामिल नहीं है। हमारा जो है गलत आंसर क्या है? जैसे सिक्किम में आपको देखिए शामिल नहीं है, बाकी असम, मेघालय, त्रिपुरा और मिजोरम जो है शामिल है। मिजोरम भी आपका इसमें दिया होता है लेकिन ऑप्शन में नहीं है। स्वतंत्र भारत में जन्मी पहली महिला राष्ट्रपति कौन है? तो सिंपल सा है जो कि द्रौपदी मुर्मू है, जो कि आप बोल सकते हैं एक तरीके से जनजाति बोल सकते हैं। ठीक है, 1604 ईस्वी में सिखों के पवित्र ग्रंथ आदि ग्रंथ का संकलन 5वें सिख गुरु अर्जुन देव जी ने की, जिन्होंने निम्नलिखित में से किस तख्त श्री साहिब की जो है स्थापना किया था? तो तख्त श्री रतन तारण साहिब जो है राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर जो है बी सही उत्तर हो जाएगा। सितंबर 2024 में अभ्यास वरुण भारत और किस देश के बीच जो है द्विपक्षीय नौसेना जो है अभ्यास है? तो ये हो जाएगा फ्रांस, ऑप्शन नंबर सी सही उत्तर हो जाएगा, फ्रांस। बिहार के सबसे उत्तरी जिला कौन सा है? तो ये आपका पश्चिमी चंपारण जो है राइट आंसर हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण। देखिए इडू मिसमी भाषा जो है निम्न में से किस राज्य में जो है बोली जाती है? तो अरुणाचल प्रदेश जो है राइट आंसर हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के नेता सीताराम येचुरी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन आपका सही नहीं है? हमारा जो है गलत आंसर क्या है? जैसे वर्ष 2020 में राज्यसभा में सर्वश्रेष्ठ सांसद पुरस्कार से सम्मानित जो है किया गया था, गलत हो जाएगा। बाकी यह भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी मार्क्सवादी के महासचिव और पार्टी के जो है संसदीय समूह के नेता थे। वे 19 अप्रैल 2015 से महासचिव के रूप में जो है निर्वाचित किए गए थे। इनका जो निधन है 12 सितंबर 2024 को दिल्ली एम्स में इलाज के दौरान जो है हो गया था। दोस्तों हमारा जो है 100 क्वेश्चन समाप्त हो गया है। आप लोग कितना प्रश्न सही किए हैं कमेंट करके बताइएगा, क्योंकि ये सब क्वेश्चन देखिए आपको पूरा एग्जाम की तरह ही फील दिया होगा, क्योंकि ऐसे ही आपको एग्जाम में जो है क्वेश्चन मिलता है। तो चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।